गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका कंपनी लॉ का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायरेक्टर्स के ऊपर, तो उसके बारे में ही करेंगे। ठीक है, तो मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है डायरेक्टर्स की। जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 34 है कंपनी एक्ट 2013 का, उसमें डायरेक्टर को कैसे डिफ़ाइन किया गया कि वो कह रहे हैं डायरेक्टर जो है क्या है, जो बोर्ड ऑफ कंपनी ने अपॉइंट किया उसे हम डायरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग बोर्ड क्या है, ठीक है, कंपनी के रिलेशन में क्या है कि एक कलेक्टिव बॉडी डायरेक्टर्स की, ठीक है, जो कंपनी के डायरेक्टर्स है उसकी कलेक्टिव बॉडी। ठीक है, तो ये जो अब डेफिनेशन है वो क्लियरली पिक्चर हमें प्रोवाइड नहीं करती जो भी डायरेक्टर का रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनरी सेंस में डायरेक्टर क्या है, डायरेक्टर इज़ अ समवन हु एडमिनिस्ट्रेट, कंट्रोल और डायरेक्ट समथिंग स्पेसिफिकली अ कमर्शियल कंपनी। ठीक है, कि डायरेक्टर क्या है, वो एक ऐसा पर्सन जो कि किसको जो कमर्शियल कंपनीज है, ठीक है, उनको एडमिनिस्ट्रेट करता है, कंट्रोल करता है और उनको डायरेक्ट करता है। ठीक है, तो जो पर्सन शेयर होल्डर के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, कंपनी की, ताकि वो कंपनी की पॉलिसीज़ को डायरेक्ट कर सके, उसको हम डायरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो बोर्ड जो है वो इंडिविजुअल डायरेक्टर्स होते हैं, उसमें मैन एंड वुमन दोनों हो सकते हैं। ठीक है जी, जिसको शेयर होल्डर जो है वो इलेक्ट करते हैं कि वो उनके बिहाफ पर काम करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि आपके सिलेबस में वो है टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, फर्स्ट टाइप जो है वो है ऑर्डिनरी डायरेक्टर। ऑर्डिनरी डायरेक्टर्स कौन होते हैं, एज सिंपल डायरेक्टर हु अटेंड बोर्ड मीटिंग ऑफ अ कंपनी एंड पार्टिसिपेट इन द मैटर्स बट बिफोर द बोर्ड। ठीक है, पुट बिफोर द बोर्ड। ठीक है, कि ऑर्डिनरी डायरेक्टर जो है वो सिंपल डायरेक्टर होते हैं जो कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं उनको अटेंड करते हैं और जो भी मैटर होता है, ठीक है, बोर्ड के द्वारा रखा जाता है जो भी मैटर, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो डायरेक्टर होते हैं ये ना तो होल टाइम डायरेक्टर होते हैं और ना ही मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, सेकेंड है एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर कौन होते हैं, डेट आर अपॉइंट बाय द बोर्ड फॉर द पीरियड बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स। ठीक है जी, जो बोर्ड के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं किस टाइम पीरियड के बिटवीन में, जो 2 जनरल एनुअल मीटिंग्स होती हैं। ठीक है जी, उसमें जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की प्रोविज़न के अकॉर्डिंग ये जो एडिशनल डायरेक्टर होता है उसको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो एडिशनल डायरेक्टर जो है वो कंपनी को तब तक होल्ड कर सकता है जब तक नेक्स्ट एनुअल मीटिंग जो है वो नहीं आ जाती। ठीक है, जो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग आ जाएगी तो वो उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिशनल डायरेक्टर तो तभी तक होल्ड ऑफिस करेगा जब तक नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग नहीं आ जाती। ठीक है, थर्ड इज अल्टरनेट डायरेक्टर्स। एन अल्टरनेट डायरेक्टर इज अ पर्सन अपॉइंटेड by the board if so authorized by the article so or by resolution passed by the company in general meeting to act and officiate for a director called the regional director during his absence for a period of not less than 3 months from the state in which meeting of the board are ordinarily held। ठीक है, कि अल्टरनेट डायरेक्टर क्या हो, कौन होता है, वो पर्सन अगर जो आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो है प्रोवाइड करता है ये प्रोविज़न और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अगर आपको ये प्रोविज़न मिलती है तो आप क्या कर सकते हो, जो ओरिजिनल डायरेक्टर होता है अगर वो है ना एब्सेंट हो, ठीक है, उसको कोई भी ना किसी भी वजह से वो एब्सेंट हो, ठीक है, 3 मंथ से ज़्यादा नहीं, ठीक है, 3 मंथ से कम, ठीक है, नॉट लेस देन 3 मंथ से कम नहीं, अगर वो एब्सेंट है तो उसकी जगह जो डायरेक्टर रखते हैं उसको बोलते हैं अल्टरनेट डायरेक्टर। ठीक है, कि किसी ओरिजिनल जो हमारा डायरेक्टर है उसकी जगह अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो एब्सेंस है किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसकी जगह जो पर्सन रखेंगे उसको अल्टरनेट डायरेक्टर बोलेंगे। राइट, फोर्थ इज़ प्रोफेशनल डायरेक्टर्स। ठीक है, डायरेक्टर पोजेसिंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है जी, वो डायरेक्टर जिनके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है, उसको हम प्रोफेशनल डायरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, जो बिग साइज़ कंपनी होती है वो, ठीक है, क्या करती हैं कि वो डिफरेंट फील्ड के डायरेक्टर्स को उनका एक्सपर्टीज़ को यूटिलाइज़ करने के लिए, ठीक है, उनको अपॉइंट करते हैं। राइट, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है रेजिडेंट फैक्टर। रेजिडेंट डायरेक्टर। ठीक है, रेजिडेंट डायरेक्टर कौन होता है, डैट एवरी कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर हु इज़ रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, रेजिडेंट डायरेक्टर मीन्स के हर एक कंपनी के पास एक ऐसा पर्सन, ठीक है, उसको एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करना है जो इंडिया में, ठीक है, 182 डेज से कम ना रहा हो, इंडिया में मीन्स ज़्यादा 182 दिन से ज़्यादा रहा हो, ठीक है, उससे कम नहीं, तो उसको हम एज अ डायरेक्टर मानेंगे। ठीक है, जो इंडिया का रेजिडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ फर्स्ट डायरेक्टर। फर्स्ट डायरेक्टर जो कंपनी का वो कौन, ओरिजिनल इन्वेस्टर जो है वो अपॉइंट करते हैं जिसने फर्स्टली, ठीक है, अब सब्सक्राइब किया है मेमोरेंडम को। ठीक है, तो आर्टिकल जिसका नेम हो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है, उसको हम फर्स्ट डायरेक्टर बोलेंगे। ठीक है, कैजुअल वैकेंसीज़ में क्या होता है कि जो कई बार क्या होता है कि
जो डायरेक्टर हैं उनकी डेथ होगी, जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है ना उनकी डेथ होगी, इंसॉल्वेंट हो गए, इंसेनिटी होगी डायरेक्टर की, तो उस है ना टाइम पीरियड पूरा होने से पहले तो क्या करती है कंपनी, वैकेंसीज निकालती हैं डायरेक्टर के लिए, तो इसको कैजुअल वैकेंसी से हम अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर को, राइट। नेक्स्ट इज़ डी फैक्टो डायरेक्टर, where person who is not actually appointed as a director but act as a director and is held out by the company as this person is considered as a de facto director, ठीक है, कि जो एक्चुअल में अपॉइंट, ठीक है जी, एक्चुअली उसको एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जाता, बट जो एक्ट जो है वो डायरेक्टर की तरह करता है, उसको हम डी फैक्टो डायरेक्टर बोलते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो है वो है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो पर्सन है ना उनकी क्या डिसक्वालिफिकेशन है, अगर वो ये जो नीचे जो आपको पॉइंट दिए हैं अगर उनमें इनमें से कोई एक पॉइंट भी हो फॉलो करता है तो वो पर्सन जो है वो डिसक्वालीफाई हो जाता है डायरेक्टर बनने से, ठीक है। अगर कौन कौन से पॉइंट है, वो पॉइंट है अनसाउंड माइंड हो, है ना, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया हो गवर्नमेंट के, है ना, लॉ के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, अगर वो इंसॉल्वेंट पर्सन है तो वो भी जो है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। अगर पर्सन ने कोई ऑफेंस क्रिएट किया है, कोई है ना कोई भी इम्प्रिजनमेंट उसे हुई है, ठीक है, 6 मंथ से कम नहीं होनी चाहिए और 5 ईयर से ज़्यादा वो इम्प्रिजनमेंट हुई है उसे, तो वो भी बंदा जो है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। और पर्सन जिसने कोई कॉल, जो शेयर्स पर कॉल आती है, अगर वो नहीं पे की गई तो वो बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता। और पर्सन जो डिसक्वालीफाइड किया गया है कोर्ट ने या कंपनी लॉ ने, ट्रिब्यूनल ने, ठीक है, वो भी, ठीक है, बंदा जो है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, ठीक है। और पर्सन हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ, जो डायरेक्टर है पब्लिक कंपनी का और उसने एनुअल अकाउंट और फिनेंशियल रिपोर्ट्स जो हैं 3 फिनेंशियल ईयर्स की वो प्रेजेंट नहीं की, वो फाइल नहीं की, वो बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता। और अगर उसने रीपे नहीं किए डिपॉजिट और इंटरेस्ट, ठीक है जी, ड्यू डेट पर, तो वो बंदा जो है वो डिसक्वालीफाई हो जाता है डायरेक्टर बनने से। तो स्टूडेंट ये था हमारा डायरेक्टर्स का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से क्लियर करवा लेना। थैंक यू क्लास।